भोपाल में कटर मैन का जुलूस निकाला गया है। सीरियल कटर मैन का जुलूस निकाला गया है। ये वही आरोपी है जो भोपाल में लड़कियों पर हमला करता था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। और देखिए, ये आपको सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर इस कटर मैन का पुलिस जुलूस निकाल रही है। लड़कियों पर हमला करता था। पिछले कई दिनों से लड़कियों में दहशत भी देखी जा रही थी। लड़कियों पर ब्लेड से हमला करता यह आरोपी पाया जाता था और अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। 900 सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले और उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस में भोपाल में 4 लड़कियों पर इसने हमला किया था और इसके बाद राजधानी भोपाल में लड़कियों में दहशत थी, क्योंकि आते जाते किसी भी लड़की पर अचानक से हमला कर दिया जाता था। सागर में 4 वारदातों को अंजाम दिया था। नशा करने के बाद यह आरोपी लड़कियों पर हमला करता था और घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। 900 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इसके बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला है और ये जुलूस संदेश देता है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। लड़कियों पर हमला करने वाला आरोपी अब पकड़ा गया है। ये आरोपी लड़कियों पर ब्लेड से हमला करता था। 4 लड़कियों पर भोपाल में हमला किया जा चुका था और इसके बाद डर का माहौल था, क्योंकि आते जाते किसी भी लड़की पर अगर अचानक हमला हो रहा था तो ये घबराने वाली बात थी। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई, पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को पकड़ लिया है। देखिए, 900 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े इस आरोपी को पकड़ने के लिए और ये जानकारी मिल रही थी कि शराब के नशे में ये इस पूरी वारदात को अंजाम देता था। पहला नशा करता था और उसके बाद फिर राह चलती लड़कियों पर अचानक हमला कर देता था। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है और ये साफ संदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को पुलिस नहीं छोड़ेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ गए हैं। अनमोल, ये आरोपी नशा करने के बाद लड़कियों पर हमला करता था, डर का माहौल था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्कुल, देखिए, विस्तार न्यूज सबसे पहले उस व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहा है जो राजधानी भोपाल में आतंक मचा रहा था, जो राजधानी भोपाल में लड़कियों को निशाना बना रहा था। और यही वो सिरफिरा है, यही वो साइको है जो लड़कियों पर कटर से हमला कर रहा था। आपने वो एक्सक्लूसिव तस्वीर देखी श्रेया, जिसमें अब लंगड़ाते हुए नजर आ रहा है आरोपी देखिए सागर का रहने वाला है और यहाँ पर निशातपुरा में रहा करता था। अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, डेली मारपीट उसकी पत्नी के साथ होती थी और पत्नी के साथ जो झगड़ा होता था उसका गुस्सा ये लड़कियों पर निकालता था। बाइक से रात को सुनसान जगहों पर पहुंचता था और आते जाते सड़क पर लड़कियों को छेड़ता था, उनको भद्दी भद्दी गालियां देता था और उन पर फिर ब्लेड और कटर के जरिए हमला करता था। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि एक के बाद एक 4 लड़कियों पर यह हमला कर चुका था। तो पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। 900 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। इसके अलावा 150 पुलिस बल के जवान जो है इस आरोपी की तलाश में थे और आखिरकार 6 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और देर रात जो है इसे निशातपुरा इलाके से ही जो है गिरफ्तार किया गया है। और अब पुलिस इसे जो है आगे ले जा रही है। इसका जुलूस निकाला जाएगा, मार्केट में इसका जुलूस निकाला जाएगा। जिस इलाके में इसने दहशत फैलाई, जिस इलाके में इसने सनसनी मचाई, उस इलाके में आज इसे घुटने के बल टिकवाया जाएगा, क्योंकि पुलिस एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि अगर अपराध होगा, अगर अपराधी पनपेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल अनमोल, साइको ही है ये व्यक्ति, क्योंकि जिस तरीके से पत्नी के साथ झगड़े के बाद बाहर लड़कियों पर हमला करना, ये साबित करता है कि ये व्यक्ति साइको था। देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहला वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर वो लड़कियों पर हमला करता था और दूसरी वो तस्वीर है जब पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। और जानकारी ये भी मिली कि न सिर्फ भोपाल बल्कि सागर में भी 4 वारदातों को अंजाम यह आरोपी दे चुका है। और हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी, घर में लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो गुस्सा था, नशे में जो गुस्सा था, वो बाहर राह चलती लड़कियों पर वो गुस्सा उतारा करता था। सीरियल कटर मैन, और अब ये कटर मैन पुलिस की गिरफ्त में। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। ये पहली तस्वीर जहां पर सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है, जहां पर आरोपी हमला करता हुआ नजर आता है, और वहीं दूसरी तस्वीर की पुलिस की तत्परता और पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां पर आरोपी गिरफ्तार हो गया और पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। फिर से हमारे सहयोगी अनमोल
से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ गए हैं। अनमोल, ये बड़ी खबर है और जो जानकारी मिल रही है कि सागर में भी इस आरोपी ने 4 वारदातों को अंजाम दिया था। बिल्कुल, देखिए यहाँ से जो है अब आरोपी को ले जाया जा रहा है और जिस इलाके में ये आतंक फैलाता था अब वहीं पर जो है इसका जुलूस निकाला जाएगा। आप देखिए पुलिस की एक बड़ी टीम जो है रवाना हो रही है, पुलिस के तमाम अधिकारी जो है रवाना हो रहे हैं। हम लोग जो है अयोध्या नगर थाने में हैं और देखिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। हलचल दिखाइए, हलचल यहाँ पर कैसे हलचल यहाँ पर है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है और आरोपी को जो है अब जुलूस के लिए निकाला जा रहा है। आप देखिए तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर ये विस्तार न्यूज पर। बैठिए नितिन, हमारे सहयोगी आपको नितिन एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए नितिन तस्वीर दिखाते रहिए, गाड़ी आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए ये जो व्यक्ति है ये राजधानी भोपाल में सनसनी फैलाने का काम करता था। राजधानी भोपाल में ये लड़कियों पर ब्लेड और कटर के जरिए जो है हमला करने का काम करता था, लेकिन पुलिस ने देखिए 6 दिनों की मेहनत के बाद इसे पकड़ लिया है। और देखिए सबकी निगाहें थी कि कब आखिरकार आरोपी पकड़ा जाएगा। और आप देखिए ये बहुत बड़ी तस्वीर है, ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है और अब इसे उस इलाके में ले जाया जा रहा है जहां पर इसने लड़कियों पर हमला किया था, जिन कॉलोनियों को इसने टारगेट किया था। और देखिए बड़ी बात यह है कि 4 लड़कियों पर यह हमला कर चुका है। 4 वो लड़कियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहती थी। 3 लड़कियां जो है पिपलानी थाना क्षेत्र की हैं, एक लड़की जो है वो अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की है। और लड़कियां जब रात को टहलती थी सड़क पर तो ये बाइक सवार नकाबपोश बदमाश आता था और फिर उन पर हमला करके भाग जाता था। 900 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि 900 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद जो है पुलिस को ये आरोपी हाथ चढ़ा है। इसके अलावा देखिए 150 पुलिस के जो जवान हैं वो आरोपी की तलाश में जुटे थे। और आप देखिए ये जो सामने आपको पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है, इसी में सीरियल कटर मैन बैठा हुआ है। पुलिस ने इसे सीरियल कटर मैन नाम दिया है। सीरियल कटर मैन को जो है आज गिरफ्तार किया गया है और ऐसा कहा जा रहा था कि ये सीरियल कटर मैन जो है लगातार लड़कियों को निशाना बना रहा था। एक एक करके लड़कियों को जो है ये ब्लेड अटैक के जरिए अपना निशाना बनाता था। लेकिन आज देखिए ये बहुत राहत भरी तस्वीर है, राजधानी वासियों के लिए बहुत राहत भरी तस्वीर है कि अब कटर मैन गिरफ्तार हो चुका है और इस सीरियल कटर मैन का जुलूस निकालने जो है अब पुलिस, ये जो जुलूस है ये उन एरियाज में निकाला जा रहा है जहां पर इसने वारदात को अंजाम दिया था। क्या ये उन्हीं क्षेत्र में लेकर जा रही है पुलिस की टीम? बिल्कुल श्रेया, जिस इलाके में इसने दहशत फैलाई, जिस इलाके में इसने सनसनी मचाई, उसी इलाके में पुलिस इसको लेकर जा रही है। सोनागिरी का इलाका हो या फिर कल्पना नगर का इलाका हो या फिर अन्य इलाके हो जहां पर इसने लड़कियों को निशाना बनाया, वहां के लोग काफ़ी दहशत में थे। लोगों ने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया था, लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, बच्चियां डर रही थी आने जाने के लिए। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो हमने ये तस्वीर भी दिखाई थी कि माँ बाप कहने लगे थे कि अब तो डर लगता है अपनी बेटी को घर से निकालने के लिए। राजधानी के बेटियों पर हमला करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी के बच्चियों पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसी वैन में उस आरोपी को ले जाया जा रहा है। जो इस वक्त आपको तस्वीर नजर आ रही है मेरे ठीक सामने, पीछे से देखिए पुलिस के जवान जो है बाइक पर बैठे हुए एस्कॉर्ट करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। आपको देखिए ये केवल और केवल विस्तार न्यूज आपको तस्वीर दिखा रहा है बस इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने भोपाल में सनसनी फैला दी थी। इस व्यक्ति ने भोपाल में आतंक मचा दिया था। इस व्यक्ति ने भोपाल में पुलिस को चुनौती दी थी। एक के बाद एक 4 घटनाओं को अंजाम दिया था। विस्तार न्यूज आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर दिखा रहा है जहां पर सीरियल कटर मैन की गिरफ्तारी के बाद अब उसे देखिए कॉलोनियों में ले जाया जा रहा है जहां पर उसका जुलूस निकाला जाएगा। आप देखिए ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। देखिए पुलिस के जवानों ने काफ़ी मेहनत की। 6 दिनों के बाद जो है निशातपुरा इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है और दरअसल इसका पैटर्न जो था श्रेया वो समझने वाली बात है कि पैटर्न इसका ये था कि ये अंधेरे में आता था, बाइक से आता था, सर पे एक टोपी लगाया हुआ करता था ताकि इसका चेहरा ना दिखे और फिर लड़कियों के ऊपर हमला करता था कटर के जरिए। किसी के जांघ में हमला किया, किसी के पैरों में हमला किया, किसी के चेहरे पर हमला किया और लड़कियों को घायल करके फिर फरार हो जाता था। 6 दिनों से ये फरारी का सीरियल कटर मैन है ये बिल्कुल साइको ही कहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से जानकारी दी है कि पहले घर में विवाद होता, उसके बाद फिर ये नशा करता, नशा करने के बाद
सड़कों पर आता रात के अंधेरे में, और जो महिलाएं या जो लड़कियां टहल रही हैं, अपने काम से जा रही हैं, उन पर अचानक से ब्लेड या फिर किसी धारदार हथियार से हमला कर देना, ये किसी साइको की ही हरकत हो सकती है, कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए साइको किलर भी लोग इसे कह रहे थे। कुछ लोग, जब हम कॉलोनी में, इतनी दहशत मच गई थी कि जब हम कॉलोनी में रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो लोगों ने कहा कि भैया साइको किलर घूम रहा है, इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो और भी लड़कियों को टारगेट कर सकता है। और देखिए अभी हाल ही में भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने पदभार ग्रहण किया है, और संजय कुमार बतौर पुलिस कमिश्नर उनके लिए एक पहला बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि उनके पदभार ग्रहण करने के बाद ये एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे राजधानी को झकझोर दिया था। राजधानी के लोगों को डर में जीने को मजबूर कर दिया था। राजधानी के लोग खौफ में जी रहे थे कि आखिरकार कौन ये साइको है, कौन ये सरफिरा है जो लड़कियों को निशाना बना रहा है, जो बच्चियों को निशाना बना रहा है। और पुलिस कमिश्नर ने भी सख्त आदेश दिए थे कि देखिए जल्द से जल्द इस साइको को पकड़ा जाए। पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में देखिए पुलिस कमिश्नर के जो आदेश थे उस पर अमल किया है, और अब आरोपी गिरफ्त में है। राहत की बात यह है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए।